Hello students, today our topic is elementary operation or transformation of matrices. We have already done operations on matrices, addition, subtraction. Those operations always implemented between two or more matrices. जैसे addition है वो दो मैट्रिक्स का है, मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स का, सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिक्स का। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ए सिंगल मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स पे इम्प्लीमेंट हुआ, इसलिए बोल रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वन है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम। मीन वी कैन इंटरचेंज टू रोज, दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और वी कैन इंटरचेंज टू कॉलम्स. It is the first elementary operation. Let's see one example. It is matrix A is given and we have to interchange R2 with R3. ये डबल एरो का आप देख रहे हैं, इट्स मीन R2 is change with R3. R2 पूरी रो की पोजीशन है वो R3 के साथ इंटरचेंज हो जाएगी. मीन R2 will become R3 and R3 will become R2. Let's see, ये R2 है highlighted. Now आफ्टर ऑपरेशन इट विल बिकम R3. थर्ड रो बन गई है. द सेकेंड रो नाउ बिकम थर्ड रो आफ्टर अप्लाइंग R2 इंटरचेंज विद R3 एंड दिस थर्ड रो नाउ विल बिकम सेकेंड रो. सो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम. हम कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं. तो ये रो के लिए था. नाउ सेम एग्जांपल with two column. Let C1 interchange with C3. हमें C1 और C3 को इंटरचेंज करना है. We have to change their places. C1 will become C3 and C3 will become C1. So let's see, this is the C1 highlighted. Now after applying this operation it's become C3. ये C3 की जगह आ जाएगा आपका 2 5 1. Now the C3 will become C1. तो ये फर्स्ट ऑपरेशन आपने लर्न किया, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम. हम कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं. और इंडिकेशन सिंबॉलिक लिखने का ये मेथड है, जैसे C1 डबल साइडेड एरो C3 या R1 R2 चेंज विद R3. Now second operation, second elementary operation or transformation is the multiplication of elements of any row or column by non-zero number. Mean we can multiply a entire row or column with a non-zero number. जीरो से नहीं कर सकते, other than zero you can multiply entire row और कॉलम विद ए नंबर. पूरी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ R2 चेंज इनटू KR2. एरो लगा के मतलब R2 चेंज हो जाएगी और किस में चेंज होगी, KR2. यानी सेकंड रो को हमें K से मल्टीप्लाई करना है. K इज़ ए नॉन जीरो नंबर है. वी मल्टीप्लाई सेकंड रो विद K. तो ये आ जाएगा, देखिए 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई K 2K, 0 मल्टीप्लाई K 0 और 3 मल्टीप्लाई बाई K 3K. तो जो सेकंड रो थी आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन इट्स बिकम 2K 0 3K. हमने सेकंड रो को K से मल्टीप्लाई कर दिया है. सो दिस इज हाउ कैन वी मल्टीप्लाई ए रो और कॉलम विद ए नॉन जीरो नंबर. ऐसे ही कॉलम के लिए कर सकते हैं. C1 चेंज इनटू 2C1, यानी C1 जो कॉलम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. पूरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट कॉलम 2 5 1 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम. तो हमारे पास 4 10 और 2 आ जाएगा. पूरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 4 10 और 2. फर्स्ट कॉलम चेंज हो गया है. नाउ इट्स बिकम 4 10 एंड 2. सो दिस इज द सेकेंड ऑपरेशन, मीन according to which we can multiply any row or column by a non-zero number. कोई भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई
कर सकते हैं। नाउ थर्ड ऑपरेशन, थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, according to this operation we can add or subtract multiple of a row or column to another row or column। यानी एक रो में दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, या एक रो के मल्टीपल, यानी उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, फिर दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड ऑपरेशन। एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम is added to corresponding elements of another row or column and multiplied by a non-zero number। Let's see example। This matrix A is given। ऑपरेशन कर रहे हैं R2 प्लस के R1। R2 चेंज होगा, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वो रो चेंज होगी या वो कॉलम चेंज होगा। चेंज कैसे होगी कि R2 में प्लस करना है के R1। पहले जो R1 फर्स्ट रो है उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेकंड रो में इसको ऐड करना है। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेशन, R2 चेंज इनटू R2 प्लस के R1। तो पहले हम 1 है, 1 को के से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो में ऐड किया था 2 प्लस के आ गया। फिर सेकंड एलिमेंट -5 है, इसको के से मल्टीप्लाई किया -5 के, और जीरो में ऐड करेंगे तो -5 के आ गया हमारे पास। यू कैन सी इट। फिर थर्ड में 1 है, 1 को के से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो के 3 में ऐड करेंगे तो 3 प्लस के हो गया। सो इट इज़ हाउ कैन वी ऐड अ मल्टीपल ऑफ ए रो टू अनदर रो। जो के R1 है वो फर्स्ट रो का मल्टीपल हो गया, उसको फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने सेकंड रो में ऐड कर दिया। के इज ए नॉन जीरो नंबर, के की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, एनी कांस्टेंट। लेट्स सी सेम ऑपरेशन ऑन कॉलम्स, हाउ दिस ऑपरेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन कॉलम। लेट दिस मैट्रिक्स A is given and we have to change C1 को चेंज करना है, C1 माइनस 2C2 मीन पहले C2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम C1 में से माइनस करना है। जो सेकंड रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या है 5 1 -1 है, 5 को पहले मल्टीप्लाई किया 2 से 10 हो गया, तो 2 माइनस 10 वी गेट -8। यू कैन सी 5 2 या 10 हुआ, 2 में से माइनस किया -8। ओके, नाउ सेकेंड एलिमेंट 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 में से माइनस करना है, तो 5 माइनस 2 वी गेट 3। और सिमिलरली लास्ट वाले को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 = 3। सो दिस इज द ऑपरेशन C1 चेंज इनटू C1 माइनस 2C2। पहले C2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर C1 में से माइनस कर दिया। ये थर्ड टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो यहाँ पे 3 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन है हमारे पास। द फर्स्ट वन है वी कैन इंटरचेंज 2 रोज और 2 कॉलम्स। सेकंड है वी कैन मल्टीप्लाई एंटायर रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर्स। और थर्ड है द मल्टीपल ऑफ ए रो और कॉलम कैन बी एडेड टू अनदर रो और कॉलम। एक रो में दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं या एक कॉलम में दूसरी कॉलम को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इफ़ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिस, ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। कंडीशन है ये कि वी हैव ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर होने चाहिए ऑफ सेम ऑर्डर, जैसे ऑर्डर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। सच दैट ए बी इक्वस टू बी ए इक्वस टू आई, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ए बी फाइंड किया या बी ए फाइंड किया, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तो ए और बी है वो एक दूसरे के इनवर्स है, ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए है। तो
ए के इन्वर्स को हम ये लिखते हैं, आप देख सकते हैं ए की पावर -1 क्या, बट इट इज़ नॉट -1 पावर, ये पावर -1 नहीं है, इट इज़ ए सिंबल टू शो दैट इट इज़ ए इन्वर्स मैट्रिक्स। सो ए का इन्वर्स है, उसको ए इन्वर्स लिखेंगे, एंड ए सेड टू बी इन्वर्टिबल। ओके, एनी मैट्रिक्स हुज इन्वर्स एग्जिस्ट, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैव इन्वर्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होना ज़रूरी नहीं है। इन सम स्क्वायर मैट्रिसेस हैव नॉट देयर इन्वर्स, सो जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इट इज़ कॉल्ड एज इन्वर्टिबल। तो अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वी कॉल्ड एज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। So if product of two matrices equals to identity matrix, then those matrices are inverse of each other. Let's see one example. We have two matrices A and B of same order. Square matrices है two order के, अब इनका multiply find करते हैं, A multiply by B. So we get 1 0 0 1 identity matrix। A और B को multiply किया, then as a product we gain an identity matrix of order 2। It's mean A is the inverse of B and B is the inverse of A। जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो दीज आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ए का इन्वर्स बी है, बी का इन्वर्स ए है, सो बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए, यानी ए को हमने बी से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो हम कहेंगे B इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, और इसको लिखेंगे B इक्वल्स टू ए इन्वर्स। So this is invertible matrices. Okay, if product of two matrix is identity matrix, then such matrix are inverse of each other. Now let's see the properties of invertible matrices. इनकी property देखते हैं. The first property is the inverse of a square matrix is unique. स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, दूसरे मैट्रिक्स का नहीं होगा. और इट इज़ यूनिक मतलब इफ़ वी हैव मैट्रिक्स ए देन इट हैव ओनली वन इन्वर्स. एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स आएगा, एक मैट्रिक्स के दो इन्वर्स तीन इन्वर्स नहीं हो सकते. वन मैट्रिक्स देन इट हैव वन इन्वर्स. सो टू प्रूव इट वी सपोज दैट ए हैव टू इन्वर्स बी और सी. ए के दो इन्वर्स हैं बी और सी. बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, सी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए. लेकिन हमने क्या प्रूव करना है कि एक मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, एक मैट्रिक्स का एक ही आता है. तो इसको प्रूव करने के लिए वी नीड टू प्रूव दैट बी इक्वल्स टू सी. बी और सी को इक्वल प्रूव करेंगे. फर्स्ट बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, देन ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई. लेट फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि ए बी है वो ए का इन्वर्स है तो दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सिमिलरली सी आल्सो इन्वर्स ऑफ ए, तो ए और सी का प्रोडक्ट भी किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का. लेट इट इज सेकेंड. ओके, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आई, बिकॉज बी एंड सी बोथ आर इन्वर्स ऑफ ए ओ. और इन्वर्स मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो आई के इक्वल होता है. नाउ वी टेक बी. बी को आई से मल्टीप्लाई किया, बी को बी आई लिखते हैं क्योंकि जब आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो सेम मैट्रिक्स आता है बी. So B can be as BI. Now we put the value of I from second equation. I की जगह पुट कर देंगे AC. सेकेंड इक्वेशन से हमने यहाँ पे AC पुट कर दिया. I की जगह we put AC. ओके, B can be written as BI और फिर I की वैल्यू पुट कर दी AC सेकेंड इक्वेशन से. Now it can be as BA मल्टीप्लाई C, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट होती है तो पहले बी ए को ब्रैकेट में लिख दिया इंटू सी. आपने पहले करी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में एसोसिएटिव. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ बी ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. यू कैन से बी ए इज इक्वल टू आई. फर्स्ट इक्वेशन से बी ए की जगह हम आई पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आई सी. बी ए की जगह आई आया आई सी, और आई सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन.
क्योंकि आई इज मल्टीप्लाई टू एनी मैट्रिक्स वी गेट सेम मैट्रिक्स एज इट। तो आप देखते हैं बी से स्टार्ट किया तो हमारे पास सी आ गया, इट्स मीन बी इज इक्वल टू सी। बी और सी दोनों इक्वल है, इट्स मीन स्क्वायर मैट्रिक्स हैव ओनली वन इनवर्स, मीन इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। ओके, a square matrix if invertible then it have only one inverse. So this is the first property of invertible matrix. Second property, if A and B are invertible matrices of same order, A और B invertible matrices है, मीन उनका जो इन्वर्स है दैट एग्जिस्ट, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम ऑर्डर है। ए और बी का ऑर्डर सेम है एंड बोथ आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। देन ए बी इन्वर्स, ए मल्टीप्लाई बी, उसका अगर इन्वर्स फाइंड करेंगे दैट विल इक्वल टू बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स। ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए बी है इधर बी ए हो गया है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स। सो ये कैसे भी आप फाइंड करते हैं, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स फाइंड कीजिए या बी इन्वर्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों इक्वल होंगे। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज करते हैं। अभी बताया था आपको कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस इज इक्वल टू आई, इफ़ ए बी इक्वल टू आई देन ए इज़ द इन्वर्स ऑफ बी, बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। तो उसी का यूज करेंगे, ए बी और उसका इन्वर्स ए बी इन्वर्स, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा हमारे पास। ठीक है, इन्वर्स की डेफिनेशन यही है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज इक्वल टू आई देन इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ए बी है, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इन्वर्स से, हमारे पास आई आएगा। जब भी एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे यू हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। नाउ ऑन बोथ साइड वी मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, दोनों साइड में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इन्वर्स लेफ्ट साइड में, ए इन्वर्स राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। और ये हमने लिखा लेफ्ट साइड में, दोनों इधर भी लेफ्ट साइड में लिखा है और राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में लिखा है। नाउ वी कंबाइंड ए इन्वर्स विद ए, को एक ब्रैकेट में दिया, ए इन्वर्स इंटू ए एक ब्रैकेट में दिया, बी इज एज इट इज़ रिमेनिंग ए बी इन्वर्स, और ए इन्वर्स इंटू आई इज ए इन्वर्स। बिकॉज जब आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट द सेम रिजल्ट, वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ए इन्वर्स आएगा। नाउ लुक इन फर्स्ट ब्रैकेट, ए इन्वर्स इंटू ए एंड ए इन्वर्स आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा आई। ए इन्वर्स इंटू ए कैन बी रिटन एज आई, आई आ गया इसकी जगह, बी इज एज इट इज़ एंड ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स आ गया। नाउ आई मल्टीप्लाई बाय बी, आई का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अभी बताया था वी गेट बी, आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो सेम आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। आई नाउ ऑन बोथ साइड वी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं so that we can prove this result. On both side we multiply by b inverse, और दोनों लेफ्ट साइड में लिखना है बिकॉज यू नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इधर b इनवर्स पहले लिखा है तो राइट साइड में b इनवर्स पहले लिखेंगे। नाउ b इनवर्स b ए बी इनवर्स और राइट साइड में b इनवर्स a आ गया। नाउ b इनवर्स इंटू b, स्टार्टिंग में आपके लेफ्ट साइड में दो एलिमेंट है, b इनवर्स इंटू b, तो b और b इनवर्स हैं तो दोनों का प्रोडक्ट होगा आई। यू नो दैट मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस इक्वल टू आई, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये आई आ गया है यहाँ पे आपके पास, बी इंटू बी इनवर्स आई इज इक्वल टू बी इनवर्स ए। अब आई से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इनवर्स का, वी गेट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी इनवर्स इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ ए, इधर ए बी है तो राइट साइड में ऑर्डर चेंज हो गया, पहले बी इनवर्स आएगा फिर ए इनवर्स आएगा। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक इज इनवर्स
ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने रीड किए उनसे इनवर्स कैसे फाइंड करना है, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन अभी हमने पीछे टॉपिक किया। दे आर 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। द फर्स्ट वन इज 2 rows or column can be interchanged. Second, a row or column can be multiplied by a number. और थर्ड है एक रो के मल्टीपल को दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं या एक कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। सो वी यूज दीज 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट्स सी व्हाट इज द मेथड। क्या मेथड यूज करना है हमें इनवर्स फाइंड करने का। हाउ टू यूज एलिमेंट्री ऑपरेशंस टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन 2 टाइप के होंगे, एक रो ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, दूसरा कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। मीन जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन रो पे अप्लाई करते हैं तो वो रो हो जाएगा, और कॉलम पे लगाते हैं तो कॉलम एलिमेंट्री। सो लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इनवर्स हमें फाइंड करना है। ए कैन रिटन एज ए इक्वल टू आई ए, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से, वी गेट ए। नाउ अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। कहाँ पे करने हैं? एट ए एंड एट आई। ए और आई दोनों पे एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने हैं ऑन ए एंड आई। ओके, ये जो ए है नेक्स्ट वाला आई के बाद लिखा है, दैट विल रिमेन एज इट इज। अब ऑपरेशन कैसे अप्लाई करने हैं? वी हैव टू अप्लाई इन सच ए वे दैट जो लेफ्ट साइड में आपके पास मैट्रिक्स ए है, वी हैव टू चेंज दिस मैट्रिक्स ए इन ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो को इंटरचेंज करना, रो को मल्टीप्लाई करना या सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, सच दैट आई इक्वल टू बी ए। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि जो ए है लेफ्ट साइड में, दैट चेंज इनटू आई, और जो आई मैट्रिक्स है उसमें भी ऑपरेशन लगाएंगे, सेम ऑपरेशन दोनों साइड में लगेंगे, दैट आई विल चेंज इनटू बी। ए को हमें आई में चेंज करना है और आई है वो बी में चेंज हो गया आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। सो नाउ यू कैन सी बी ए इक्वल टू आई, दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो बी इक्वल टू ए इनवर्स। जो भी बी की वैल्यू आएगी दैट इज आवर ए इनवर्स। तो दिस इज द मेथड कि ए को लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए, फिर दोनों साइड में एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स ए है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। सेम ऑपरेशन विल एप्लीकेबल ऑन आई, then I will also change into some matrix B. So I equals to BA, then B is the inverse of A. So it is called as inverse by elementary operations. जब भी आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं, या तो आपको सारे ऑपरेशन रो पे लगाने हैं या सारे कॉलम पे लगाने हैं। इफ़ यू स्टार्ट विद ऑपरेशंस ऑन रो, तो सारे ऑपरेशन रो पे लगेंगे, बीच में आप कॉलम का ऑपरेशन नहीं लगा सकते। और कॉलम से स्टार्ट किया, then you have to apply operation on columns. Let this matrix A is given, square matrix of order 2, और इसका इनवर्स फाइंड करना है हमें। So let's start. So first we write, आप कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, या तो रो पे अप्लाई कर सकते हैं सारे ऑपरेशन, या कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। Now let's see the procedure. So it can be written as A equals to IA. Matrix A is given, first we write A equals to IA. अब वैल्यू पुट कर देते हैं A की, द गिवन मैट्रिक्स 5 3 2 1 इक्वल टू I। I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो A का ऑर्डर है 2, तो I का भी 2 होगा। दिस A विल रिमेन एज इट इज। A को ऐसे ही लिखना है बार बार। A की वैल्यू पुट की लेफ्ट साइड में, I की वैल्यू राइट साइड में, और A विल रिमेन एज इट इज। नाउ we have to change the matrix A in left side into a identity matrix। को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1। तो इसको 1 0 0 1, यानी फर्स्ट कॉलम में हमारे पास आना चाहिए 1 0 और सेकंड कॉलम में 0 1।
तो हमें ऑपरेशन इस टाइप से लगाने हैं, ऐसे ऑपरेशन यूज करने हैं जो 3 आपने लर्न किया एलिमेंट्री ऑपरेशन की 1001 बन जाए। अब कैसे अप्लाई करना है, क्या सीक्वेंस रहेगा ऑपरेशन का। जो फर्स्ट एलिमेंट हमें 1 चाहिए 5, पहले उसको 1 में चेंज करेंगे, ये सीक्वेंस रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस ऑर्डर में आपको, इस सीक्वेंस में आपको ऑपरेशन करने हैं। मीन फर्स्ट पहले इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, जहाँ पे मैंने 1 लिखा है, यानी जहाँ 5 है तो उसको 1 बनाएंगे। सेकंड इसको 0 बनाएंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे। जो 2 है आपके मालिक है उसको 0 बनाएंगे। थर्ड इसको 0 बनाना है हमें, थर्ड है जो यहाँ पे 1 बनाना है, और फोर्थ यहाँ पे हमें फिर 0 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस ऑर्डर में आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं, इस सीक्वेंस में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं। यानी पहले उस मैट्रिक्स ए को देखें तो पहले 5 को 1 बनाएंगे, फिर जहाँ पे 2 है वहाँ 0 चाहिए, फिर थर्ड जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 है, और फिर फोर्थ को 0 बनाना है। ये प्रोसीजर रहेगा, ये सीक्वेंस रहेगा, इसको फॉलो करोगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। पहले मुझे 5 को 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 2 है 5 के नीचे 2 लिखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 5 में से माइनस करूँ तो 1 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया R1 माइनस 2R2। R1 चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, R1 माइनस 2R2, यानी सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में से माइनस करना है। सेकेंड रो इज मल्टीप्लाई बाई 2, और उसको फिर फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट करना है, और सेम ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड में। तो आपके पास ये देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 5 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया। तो फर्स्ट रो हमारी बन गई 1 1, सेकेंड रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर फर्स्ट रो में से माइनस कर दिया। सो वी हैव 1 1 2 1, ये आ गया, ए चेंज हो गया है। फर्स्ट एलिमेंट को हमने जहाँ 5 था वहाँ 1 बना दिया है। नाउ सेम ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई इन राइट हैंड साइड। तो सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 1 माइनस 0 0, और इधर 2 हो गया, और 0 माइनस 2 इज माइनस 2। सो दिस इज वी अप्लाई द फर्स्ट ऑपरेशन ऑन रोज। पहले हमने जो 5 था वहाँ पे 1 बना दिया है, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में से माइनस किया तो हमें वहाँ पे 1 मिल गया। सेम ऑपरेशन हमने राइट साइड में भी अप्लाई किया, सो हमारा यहाँ 1 हो गया। अब 1 के नीचे हमें 0 चाहिए, जो 2 है उसको 0 बनाना है, तो लिखेंगे R2 माइनस 2R1, यानी फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सेकेंड रो में से माइनस कर देंगे तो हमें 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 में से माइनस कर दिया, तो 2 माइनस 2 0 आ गया, और इधर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और 1 माइनस 2 इज माइनस 1। सेम ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई ऑन राइट हैंड साइड। राइट साइड में अप्लाई करोगे तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से 2 हो गया, फर्स्ट रो 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 0 माइनस 2 इज माइनस 2। फिर सेकेंड माइनस 2 को 2 से करोगे माइनस 4, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 5, क्योंकि माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। सो दिस इज वी अप्लाई सेकेंड ऑपरेशन R2 माइनस 2R1। तो हमारा फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर हो गया 1 0। अब इस एलिमेंट को हमें -1 को 1 बनाना है, बताया था ना, 1 2 3 और 4। -1 को +1 बनाना है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी अप्लाई ऑपरेशन R2 -1 इंटू R2। सेकेंड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वहाँ पे +1 मिल जाएगा। सो लेट मल्टीप्लाई सेकेंड रो बाय -1। तो आपका ऐसा आ जाएगा, फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, सेकेंड रो हो जाएगी 0 1, जहाँ -1 था वो +1 बन गया -1 से मल्टीप्लाई से। सेम ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई इन द राइट हैंड साइड। यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, -2 है तो बन जाएगा +2, और +5 था -5, क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा 1 0 फिर 1 बन गया। अब ये जो लास्ट एलिमेंट बचा है वहाँ पे 0 चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए।
यहाँ पे 0 चाहिए, तो क्या करेंगे हम R1 माइनस R2, फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस करेंगे तो वहाँ 0 आ जाएगा। यू कैन सी 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। सो लेट अप्लाई द ऑपरेशन R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर देना है। सो लेट सब्ट्रैक्ट इट, तो अगर 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 इज़ 1 और 1 माइनस 1 इज़ 0। So now you can see you have identity matrix on left hand side 1 0 0। सेम ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 1, और माइनस 2 प्लस 5 हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई A। तो अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज हो गया, तो A इंटू ये जो मैट्रिक्स है इट इज़ द इनवर्स ऑफ A इंटू सब मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये A इनवर्स बन गया -1 3 2 -5। अब इस पॉइंट पे आगे आप अपना आंसर चेक करना चाहते हो, यू वांट टू चेक योर आंसर वेदर यू हैव डन करेक्ट और नॉट। जो A इनवर्स है उसको A से मल्टीप्लाई कीजिए, जो मैट्रिक्स A गिवन है आपके पास 5 3 2 1, मैट्रिक्स A को और जो A इनवर्स है दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। if you get identity matrix, it means your answer is correct. This is how can we verify our answer। A मल्टीप्लाई A इनवर्स, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इट्स मीन योर सॉल्यूशन इज करेक्ट। सो यहाँ पे हमने सारे ऑपरेशन रो पे लगाए, यू कैन सी हमेशा रो चेंज हुई है, तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक क्वेश्चन में एक ही टाइप के ऑपरेशन लगाएंगे, या तो आप ऑपरेशन रो पे लगाएंगे या कॉलम पे लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, मैट्रिक्स ए इज गिवन ऑफ ऑर्डर 2, वी हैव टू फाइंड इनवर्स, सो ए इक्वल्स टू आई ए की वैल्यू पुट करते हैं, आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए। अगेन वी हैव टू अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन so that we can change the matrix on left side matrix A into identity matrix, उसको identity matrix में चेंज करना है हमें। तो फिर वही सीक्वेंस रहेगा 1 2 3 4, फर्स्ट पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर 0, फिर 1, फिर 0। ओके, ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे, क्वेश्चन इजीली और जल्दी से हो जाएगा। पहले वहाँ 7 है वहाँ 1 बनाएंगे, फिर 7 के नीचे 2 है उसको 0 बनाएंगे, फिर जो सेकंड कॉलम में 2 है उसको 0 बनाएंगे, और 2 को 1 बनाएंगे और 6 को 0 बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं हम, सेकंड रो को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, वहाँ ऊपर 7 है यहाँ 2 है, 3 2 जा 6 और 7 माइनस 6 हमें 1 मिल जाएगा। फर्स्ट वी अप्लाई R1 माइनस 3R2, सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट रो, सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाई 3 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट रो। तो 2 3 जा 6 हो गया, 7 माइनस 6 हमारे पास 1 आ गया, और 2 3 जा 6 6 माइनस 6 0। तो फर्स्ट रो हमारी अब बन गई है 1 0, R1 माइनस 3R2। सेकेंड रो को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट रो में माइनस किया तो 1 0 आ गया। सेम ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 आएगा, सेकेंड रो हो जाएगी 0 3, 1 माइनस 0 0 और 0 माइनस 3 -3 आ गया। तो फर्स्ट रो अब बन जाएगी आपकी 1 माइनस 3। फर्स्ट स्टेप था, हमने 1 बनाया वहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को। नाउ फर्स्ट के नीचे 2 है, उस 2 को 0 बनाना है, तो R2 माइनस 2R1, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें सेकेंड रो में से माइनस करना है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड रो। फर्स्ट रो में 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आएगा, 2 माइनस 2 0 आ गया, और सेकेंड एलिमेंट 0 है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 माइनस 0 इज 0। तो हमारे पास 1 0 फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर हो गया। अब सेकेंड कॉलम को 1 0 बनाएंगे। सेम ऑपरेशन R2 माइनस 2R1 वी हैव टू अप्लाई ऑन राइट हैंड साइड, तो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 2 इज -2 और 1 प्लस 6 हो जाएगा, 3 2 जा -6 माइनस माइनस प्लस 6 तो 7 आ जाएगा।
सो ये आपकी सेकंड रो चेंज होगी -2 7 में इन राइट हैंड साइड। सो ये सेकंड ऑपरेशन अप्लाई किया हमने R2 - 2 R1। अब हमें इस एलिमेंट 2 को, जो सेकंड कॉलम का है या सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट 2, उसको 1 बनाना है। सिंपल मेथड है, वी डिवाइड सेकंड रो बाय 2, R2 = हाफ R2। सेकंड रो को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2/2 1 बन जाएगा, या हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी हैव 1 0 0 1। सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 1 बन गया। सेम ऑन राइट साइड वी डिवाइड बाय 2, तो -2/2 इज -1 एंड दैट इज 7/2 मल्टीप्लाई ए। तो नाउ यू कैन सी ऑन लेफ्ट साइड वी हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया हमारा 1 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई है 1 -3 -1 7/2, इट इज़ ए इनवर्स, क्योंकि ए मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये ए इनवर्स आ गया है। अगेन टू वेरीफाई योर आंसर यू कैन मल्टीप्लाई ए इनवर्स विद ए, and if you get identity matrix then your solution is correct. So this is the second example, how to find inverse of a matrix using elementary operations. एलिमेंट्री ऑपरेशन हमेशा या तो सारे रो पे लगाने हैं आपको ऑपरेशन एक साथ, या कॉलम पे लगाने हैं। ऐसा नहीं कर सकते एक क्वेश्चन में आप कि पहला ऑपरेशन आपने रो पे लगाया, फिर नेक्स्ट कॉलम पे लगा दिया, फिर रो पे लगा दिया। यू कैन नॉट मिक्स बोथ ऑपरेशंस, या तो आप रो को ही चेंज करेंगे सारे क्वेश्चन में या कॉलम को करेंगे। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। नाउ इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, वी हैव टू फाइंड इट्स इनवर्स। तो ए = IA लिख सकते हैं। ये ए की वैल्यू पुट कर दी। ए का ऑर्डर 3 है तो आइडेंटिटी का भी ऑर्डर 3 हो जाएगा। 3 × 3, 3 रोज 3 कॉलम, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई ए। नाउ सेम पैटर्न वी हैव टू अप्लाई। रो पे लगाएंगे ऑपरेशन और कॉलम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट कॉलम क्या होएगा 1 0 0। तो पहले जो सबसे ऊपर 2 है फर्स्ट कॉलम में उसको 1 बनाना है, और नीचे जो 2 और 3 है उनको 0 बनाना है। ये मेथड अप्लाई करना है। अब सीक्वेंस क्या रहेगा, लेट्स सी द सीक्वेंस इन विच यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी फर्स्ट कॉलम में पहले 1 बनाएंगे, फिर सेकंड और थर्ड जो एलिमेंट है उनको 0 बनाएंगे। फिर सेकंड कॉलम में बीच में 1 होता है तो फोर्थ वाले को 1 बनाएंगे। यहाँ पे फोर्थ लिखा है, वहाँ 1 बनाना है। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ 1 के ऊपर और नीचे 0 0 बनाना है। फिर लास्ट कॉलम में 1 लास्ट में होता है नीचे नीचे, तो ये 7th हो गया, इसको 1 बनाएंगे। फिर 8th और 9th को 0। तो रो पे लगाएंगे ऑपरेशन, लेकिन प्रिपेयर हमेशा कॉलम करते हैं। 1 0 0, फिर 1 0 0 और फिर 1 0 0। ये मेथड रहेगा हमारा। ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सो फर्स्ट वी अप्लाई ऑपरेशन R1 इंटरचेंज विद R3। फर्स्ट रो और थर्ड रो को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, उसके बिना भी हो जाएगा, पर मैं एक बार ये ऑपरेशन भी यूज कर लेता हूँ, इसलिए हम इंटरचेंज कर रहे हैं। फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे। सो फर्स्ट रो बिकम थर्ड रो। 2 3 1 था वो थर्ड रो बन गई है, और जो थर्ड रो 3 7 2 था दैट बिकम फर्स्ट रो। सेम ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई ऑन राइट हैंड साइड। फर्स्ट रो बन जाएगी 0 0 1 और लास्ट बन जाएगी 1 0 0। Be careful, you have to apply all operation on both hand, on left side as well as on right hand side। तो ये बन गया। अब हमें जो 3 है फर्स्ट एलिमेंट उसको 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को या थर्ड रो को माइनस करेंगे। तो यू कैन सी 3, उसके अपॉन में 2 और उसके नीचे 2 और 2 है तो माइनस करेंगे। ये मैंने वापस जो लास्ट स्टेप था वो यहाँ पे एक बार लिखा है। लास्ट में हमारे पास ये मैट्रिक्स था। अब इसको 3 को 1 बनाना है, तो हम फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस कर देते हैं। फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो, ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो 3 - 2 हमारे पास 1 आ जाएगा। R1 - R2, फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो। लेट अप्लाई दिस ऑपरेशन R1 - R2।
जो नीचे लिखा है ये वही है जो लास्ट स्टेप में लिखा हुआ था। तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 इज़ 1, 7 माइनस 4 इज़ 3 एंड 2 माइनस 1 इज़ 1। तो हमारी जो फर्स्ट रो है वो चेंज होकर आ जाएगी 1 3 1, बिकॉज वी सब्ट्रैक्टेड सेकेंड रो फ्रॉम इट, R1 माइनस R। नाउ सेम ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देखते हैं नीचे 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, और 1 माइनस 0 इज़ 1। ये हमारा फर्स्ट रो आ गई 0 माइनस 1 1। क्या किया हमने, R1 माइनस R2। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेट रिमूव इट। नाउ फर्स्ट कॉलम में बस 1 आ गया। अब उसके नीचे 2 और 2 है, इनको 0 बनाना है। ठीक है, 1 0 0 बताया था, 1 2 3 इस सीक्वेंस में लगेंगे। तो हमें 2 को 0 बनाना है। तो क्या करेंगे हम, सेकेंड रो में से माइनस करेंगे 2R1, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सेकेंड रो में से माइनस करेंगे। तो R2 माइनस 2R1, क्योंकि वहाँ पे 2 है वहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 2 माइनस, और एक साथ और ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 माइनस 2R1। तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो में से भी माइनस करेंगे, साथ में थर्ड रो में से भी माइनस करेंगे। तो हमारे पास 1 0 0 प्रिपेयर हो जाएगा। एक दो ऑपरेशन आप एक साथ लगा सकते हैं। तो फर्स्ट रो बन गई है 1 0 0। फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 0, 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 करेंगे -2, फिर 2 1 जा 2 और 1 माइनस 2 करेंगे -1। तो सेकेंड रो आपके पास आ गई 0 -2 -1। सिमिलरली फ्रॉम थर्ड रो माइनस करेंगे फर्स्ट रो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2। तो आपका जाएगा 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 6 इज -3 आ जाएगा, और 1 माइनस 2 इज -1। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर हो गया है 1 0 0। सेम ऑपरेशन हमें R1 माइनस R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस 2R1 ये अप्लाई करेंगे। तो हमारी सेकेंड रो है वो 0 3 2 बन जाएगी, और फर्स्ट रो 1 2 -2 बन जाएगी। सेम ऑपरेशन राइट साइड में अप्लाई किया। तो हमारा फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर हो गया 1 0 0। अब सेकेंड कॉलम में हमें जो बीच का एलिमेंट है -2 उसको हमें 1 बनाना है। अब हम सेकेंड कॉलम प्रिपेयर करेंगे, और सेकेंड कॉलम में होता है 0 1 0। तो जो -2 है उसको 1 बनाना है। ये वापस लास्ट स्टेप में जो हमारे पास मैट्रिसेस थे वो यहाँ लिख लिए हैं एक बार। तो हमें -2 है जो उसको 1 बनाना है। तो व्हाट वी डू, R2 माइनस R3, R2 में से R3 माइनस करते हैं, R2 माइनस R3। चाहो तो आप R2 माइनस R3। ठीक है जी। तो ये प्लस करेंगे तो 0 + 0 हो जाएगा, -2 -3, R2 माइनस R3 करें तो -2 + 3 1 आ गया यहाँ पे, और -1 + 1 हो जाएगा 0। तो वी अप्लाई द ऑपरेशन R2 माइनस R3। सेकेंड रो में से हमने थर्ड रो को माइनस किया, तो हमारे पास 0 1 0 आ गया। सेम ऑपरेशन राइट साइड में अप्लाई करेंगे, तो 0 - 1 -1 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, और -2 + 2 0 हो जाएगा। सेकेंड रो होगी आपकी राइट साइड में -1 1 0 आफ्टर अप्लाइंग R2 माइनस R3। नाउ लेट रिमूव दैट। फर्स्ट हो गया 1 0 0। अब हमें सेकेंड कॉलम में 1 आ गया है, सेकेंड कॉलम में बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाना है, 3 और -3 को। तो फर्स्ट अप्लाई R1 + R3, R1 और R3 को ऐड करते हैं, R1 में R3 ऐड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट बन जाएगा 1 0 0, 1 + 0 0, 3 + -3 0, और -1 1 - 1 0। जब R1 और R3 को ऐड किया फर्स्ट बन गया 1 0 0। सेम ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई इन राइट हैंड साइड। तो आ जाएगा 0 + 1 1, -1 + 2 इज 1,
और 1 माइनस टू इज़ -1। फर्स्ट रो बन गई आपकी राइट साइड में 1 1 -2। तो सेकंड कॉलम में 1 आ गया, 0 आ गया। अब ये जो -3 है इसको 0 बनाना है हमें। तो क्या करेंगे, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे थर्ड रो में। ये लास्ट में जो आया था हमारे पास मैट्रिक्स, एक बार फिर लिखा है यहाँ पे, यूज़ करना है इसको हमें। सो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई सेकंड रो बाय 3 एंड वी ऐड टू इट थर्ड रो। तो R3 इज़ R3 + 3R2। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 में ऐड किया 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और -3 में ऐड करेंगे 0, देन 0 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे -1 में -1। तो थर्ड रो आ गई हमारे पास 0 0 1। सिमिलर सेम ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई ऑन राइट हैंड साइड। ये आ जाएगा 1 -3 -2, 2 + 3 5 और -2। थर्ड रो हो गया आपकी -2 5 -2। सो नाउ यू कैन सी सेकेंड कॉलम भी तैयार हो गया आपका 0 1 0। अब थर्ड कॉलम बचा है 0 0 -1, उसको प्रिपेयर करना है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट वी रिमूव दिस, हमने वैसे ही लिखा है ये रफ वर्क नीचे, इसको रिमूव कर देते हैं। अब थर्ड कॉलम तैयार करना है 0 0 1 0 0 ऑलरेडी दिए, यहाँ पे -1 है, इस -1 को हमें +1 में चेंज करना है, यहाँ +1 चाहिए। सो वी मल्टीप्लाई थर्ड रो बाय -1, R3 चेंज इनटू -R3। थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है हमें, करेगा 0 0 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड में चेंज हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को, तो -2 इज़ +2, +5 इज़ -5 एंड -2 इज़ +2। नाउ यू कैन सी ऑन लेफ्ट साइड हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। सो दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद A इज़ A इनवर्स। तो A इनवर्स आ गया 1 1 -1 -1 1 0 2 -5 2। A इनवर्स को अगर आप A से मल्टीप्लाई करके करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंपल स्टेप है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करना है, बट यू नीड टू डू सच टाइप क्वेश्चन केयरफुली। ओके, और केयरफुली तभी होगा जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सो प्रैक्टिस मोर। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।